ಪಾಠಶಾಲಾ चित्रहट्टी बड़लकेरे तालुका चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, आज हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी 8वीं कक्षा का जो 7वां पद्य पाठ है बंदर बांट, इस कविता को मैंने पढ़ाया है और राग के साथ किस प्रकार गाना है उसे भी सिखाया है। और साथ साथ हम आज क्या करेंगे, अभ्यास भाग को देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वाक्य के उत्तर को देखते जाएंगे। तो उसमें पहला प्रश्न है, क्या है इधर, बिल्ली क्या लेकर आई। बिल्ली क्या लेकर आई कह सकते हैं। बिल्ली आई ना, आते समय उसके मुंह में एक चीज, वो क्या थी, यस क्या है, रोटी। तो बिल्ली क्या लेकर आई, रोटी लेकर आई। उत्तर क्या के बदले में रोटी डालना है, तब पूर्ण वाक्य में रखना है। बिल्ली क्या लेकर आई, बिल्ली रोटी लेकर आई। एक प्रश्न का उत्तर हो गए। तो दूसरा प्रश्न है, दूसरी बिल्ली ने क्या दिखाई। दूसरी बिल्ली क्या दिखाती है, कहिए। ठीक है, अकड़ दिखाई। क्या दिखाती है, अकड़ दिखाती है। तो हम इसे भी पूर्ण किया, दूसरी बिल्ली ने अकड़ दिखाई, ऐसा लिखते हैं तो ये भी वाक्य पूर्ण हो जाता है। बंदर क्या लेकर आया। तो बिल्ली क्या लेकर आई, रोटी लेकर आई। तो बंदर भी आता है ना उधर, बंदर क्या लेकर आता है, वहां पर तराजू लेकर आता है ना। तराजू लेकर बंदर आता है, इसीलिए वहां पर तराजू अंद्रेनो तक्कड़ी, ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂತು, तक्कड़िಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂತು। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है, बिल्लियों को क्या मिला। बिल्लियों को क्या मिला, रोटी मिली क्या उनको, कुछ नहीं मिला। तो रोटी किसको मिली, बंदर को मिली। क्यों मिली, क्योंकि ये दोनों आपस में झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे। मैंने इस रोटी को चुराया था, लेकर आया था, और मैंने लाया था, ऐसे दोनों बिल्लियां झगड़ रही थी। तो तब क्या हुआ, ये ऊपर पेड़ के ऊपर बैठकर देखता हुआ बंदर सही समय को यहाँ पर सोचते हुए, इनको क्या करना है, रोटी को मेरे हवाले करना है, मेरी भूख मिटानी है, ऐसा सोचते हुए बंदर आकर क्या करता है, पेड़ों पर धर धर के वो अधिक जो दिखता है उसे खाते जाता है। तभी एक थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा बचता है। तो तब क्या करता है, वो भी मैंने अब तक जो तोला है ना रोटी को, उसकी मजदूरी कौन देगा, ऐसा सोचते हुए उसी को भी अपने मुंह में डाल देता है, कौन, बंदर। इसीलिए यहाँ पर बिल्लियों को कुछ नहीं मिला। आप क्या लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं मिला बिल्लियों को। तो 2-3 वाक्य के उत्तर में हम देखते जाएंगे। बंदर ने रोटी का बंटवारा कैसे किया। ಬಂಟ್ವಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಚಿಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಬಂಟ್ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಚಿಕೆ, ಯಾವುದರ ಹಂಚಿಕೆ, ರೋಟಿ ಕಾ ಬಂಟ್ವಾರ, ರೊಟ್ಟಿಯ ಹಂಚಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋತಿ ಮಾಡ್ತು, ಮಂಗ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े करके तराजू के पलड़ों पर रखा, तोलते समय अधिक जो दिखा उसे खाया। ऐसे ही करते करते अंत में सिर्फ एक टुकड़ा बचा, उसे भी क्या करता है, मजदूरी समझकर उसी को भी खाता है या खाया। क्या किया, उसे मजदूरी समझकर ಅದರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಕೂಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ, बंदर ತಿನ್ನತ್ತೆ। ಅದನ್ನ ನೀವು ಈ ತರಹ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। जो नेक्स्ट प्रश्न है, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ।
ಈ ಪದ್ಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. आपस में दो व्यक्तियों के झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है. मैंने नहीं लिखा, उसे आप लोगों ने ही लिखना होगा. आप लोगों को क्या करना है? दो व्यक्तियों के लिखना है. दो व्यक्तियों के झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है, उसे लिखना होगा. हमने देखा इधर तो कौन कौन झगड़ रहे थे? बिल्लियां झगड़ रही थी तो बंदर को लाभ हुआ. वैसे ही झगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो तीसरे का लाभ होता है, लाभ उठाते हैं. इसे लिखना. नेक्स्ट प्रश्न जो है, आपको कौन से पकवान पसंद है? उन्हें बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? पता कीजिए और सूची बनाइए. आप जो पकवान ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಭೋಜನ, ಊಟ, ತಿಂಡಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬಳಸ್ತೀರಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು, ಅದು ನಾವು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿಂಡಿ ಯಾವುದು, ಜೊತೆಗೆ हिंदी में लिखना है. जो उस बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उसकी सूची बनाना होगा. अभी उपमा बनाते हैं, है ना, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು? सरसों चाहिए, तेल चाहिए, हाँ, चिल्ली चाहिए यानी मिर्ची चाहिए, है ना, हरा पत्ता धनिया चाहिए. तो ऐसे ही क्या चाहिए? हाँ, ಈ ತರಹ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರವೆ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ, ಎಣ್ಣೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊಬ್ಬರಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಏನೇನು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಏನೇನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ತರಹ ನೀವೇನೇನು ಹಾಕ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ सूची ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಲ್ವಾ? ठीक है. तो तीसरा में है भावार्थ लिखिए. बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वह वहां अड़ा, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के कहना बात सही है. तो हम इधर लिखते जाएंगे. बंदर ने क्या देखा यह झगड़ा, दो बिल्लियां झगड़ रही थी, तब बंदर देखकर वहां आ खड़ा होता है, साथ में तराजू लाकर सामने कहा कि क्या ठीक नहीं है, झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना ही सही बात होती है, ऐसा कहते हुए रोटी का बंटवारा करके पूरी रोटी को खाता है, तब बिल्लियों को
कुछ नहीं मिलता है, इससे पता चलता है कि दो व्यक्तियों के झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है। ऐसा भावार्थ लिखना होगा। उसके बाद कौन सा मेन है? चौथा मेन है, वह नमूने के अनुसार इस कविता में प्रयुक्त तुक वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखी। ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡೋಣ, ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹುಡುಕಿ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ. फर्स्ट उदाहरण के लिए एक दिखाया गया है. क्या दिखाया है? आई, उसके बाद लाई, है ना. तो हम कौन कौन से चुन चुन कर लिख सकते हैं. टेक्स्ट बुक देखते जाइए और कहिए, आप जो कहते हैं मैं लिखते जाती हूँ. यस, रोटी खोटी, है ना. उसके बाद खाया, चबाया. उसके बाद आया, गवाया. उसके बाद नहीं, लड़ना, उड़ना. नहीं, सही, मजदूरी, पूरी. उसके बाद मुझसे, तुझसे. नेक्स्ट, कब, जब. इस प्रकार तुक वाले शब्दों को छांटकर लिखना है. ठीक है, हम नेक्स्ट में देखते जाएंगे. उसमें क्या है, आपको कौन कौन सी चीज खाना पसंद है और कौन सी पसंद नहीं. कुछ चीजों को मैं लिखते जाती हूँ, आप लोग क्या करना है, पसंद है तो पसंद, नापसंद है तो उसके सामने अपने नोटबुक में लिखना है. वहां पर एक टेबल दिया गया है, 5वां मेन है, उसमें चीजों के नाम. उसके बाद मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं, है ना. तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर जलेबी लिखा है, जलेबी पसंद है ना. खीर हम लिखेंगे और एक शब्द पसंद है. लड्डू पसंद है. बर्फी पसंद नहीं है. उसके बाद पेड़ा पसंद नहीं है. इस प्रकार आपको जो पसंद है उसके सामने ऐसा लिखना है, नहीं पसंद तो उसको ऐसे लिखना है. इस प्रकार आप
देख लीजिए। उसमें हम और एक जो मेन है बिल्ली, तो म्याऊं म्याऊं करती है, वैसे ही कुछ जानवर भी अपनी आवाज मुंह से निकालते हैं तो उसे एक एक नाम दे देते हैं। उदाहरण के लिए अभी बिल्ली कहते हैं, हम क्या कहते हैं? म्याऊं म्याऊं कहते हैं, है ना। वैसे ही कुछ अन्य जानवर जो होते हैं उनके साथ हम देखते जाएंगे। घोड़ा है, उसके बाद हाथी है, उसके बाद बकरी है, उसके बाद शेर है, उसके बाद गधा है, उसके बाद गाय है, उसके बाद कुत्ता है। हम देखते जाएंगे, इधर कुछ जोड़ना है। मिमियाना, उसके बाद रंबाना, नेक्स्ट चिंगाड़ना, नेक्स्ट हिनहिनाना, नेक्स्ट रेंकना, उसके बाद भौंकना, उसके बाद गरजना। हम देखते हैं तो घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। हाथी क्या करता है? रेंगता है। बकरी क्या करती है? मिमियाती है। शेर क्या करता है? गरजता है। गधा कैसे? यहाँ पर ये गधा क्या करता है? हिनहिनाता है। घोड़ा क्या करता है? रेंगता है। उसके साथ गाय क्या करती है? रंबाती है। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। हम इनकी आवाजों को इस प्रकार कहते हैं। आप वहां पर मार्क कर लीजिए। उसके साथ हम आगे देखेंगे, यहाँ पर नाप तोल। आप जानते हैं कि बिल्ली दूध पीती है, लेकिन क्या आपको पता है उस दूध को कैसे तोला जाता है? ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? लीटर से, लीटर इंद अಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। अलग अलग चीजों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीजों का उपयोग करते हैं। नीचे दी गई है चीजों को किन किन चीजों से नापेंगे। ಒಂದನೇದೇನಿದೆ? तेल को कैसे नापते हैं? लीटर में। कपड़े को मीटर में। आम को किलोग्राम में। अनाज को किलोग्राम में। उसके बाद सीमेंट को किलोग्राम में। अंगूर को किलोग्राम में। वैसे आप देखना है। उसके बाद और एक मेन है, इधर जो मूंछ का चित्र दिया गया है उसमें ऐसी अलग अलग मूंछ होती है, उसका चित्र आपको लिखना होगा। किस प्रकार के मूंछ होती है? आज तो हम अलग अलग प्रकार के स्टाइल के मूंछ को देखते हैं, तो उसको चित्र वहां पर लिखना है। तो नौवां में है तेज चलने वाले जानवरों के नीचे तेज और धीरे धीरे चलने वाले जानवरों के नीचे धीरे धीरे लिखिए। खरगोश कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। यस, धीरे धीरे। शेर तेज दौड़ता है। हाथी धीरे धीरे। हिरन तेज। उसके बाद घोड़ा तेज। किसकी चाल कैसी है? ಯಾವ್ಯಾವುದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ನಡೆಯೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ।
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಏನಂತೀವಿ, ಎಗರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಾರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. तो हम उसे क्या कहते हैं, हिंदी में फुदकना ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. फुदक फुदक कर ಅಂದ್ರೆ ಮೇಂಡಕ್, ಮೇಂಡಕ್ಕೇನೆ ಕಪ್ಪೆ ಹಾರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ फुदकना ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो छलांग छलांग कर, ಜಿಗಿತ ಜಿಗಿತ ಯಾರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಿರನ್ ಜಿಂಕೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ಹಿರನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ರೇಂಗ್ ರೇಂಗ್ ಕರ್, ತೆವಳೋದು, ರೇಂಗ್ನ ಅಂದ್ರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತೆವಳುತ್ತೆ, ನಾವು ತೆವಳ್ತೀವ, कप्पे तेवड़ुत्ता, जिंके तेवड़ुत्ता, इल्ला हाऊ, हाऊ को क्या बोलते हैं, सांप, सांप लिखना है. चौकड़ी भरकर, चौकड़ी भरकर ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದೇ ಸಲ. ಅದು ಯಾರು, ಖರ್ಗೋಶ್, ಹೌದಾ. ಆ ರೀತಿ ಮೊಲ ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. उसके साथ शक्तिशाली कौन ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. आप जिसे अधिक शक्तिशाली मानते हैं उनका नाम लिखिए. चूहा या बिल्ली, ಬೆಕ್ಕು ಅಥವಾ ಇಲಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಬಿಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯ ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಚಿಪ್ಕಲಿ ಯಾ ಮಗರ್ಮಚ್, ಚಿಪ್ಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲಿ, ಮಗರ್ಮಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಮೊಸಳೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಗರ್ಮಚ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. गाय या शेर, यहाँ पर शेर लिखना है. तो उसके साथ नमूने के अनुसार एक और शब्द लिखिए. वहां पर दिया गया है उदाहरण कल्लू, लू लगाने से पल्लू हो गया, तो वैसे ही धक्का पक्का, बच्चा सच्चा, रस्सी लस्सी, छत्ता सत्ता, ಈ ತರ ನೀವು ಶಬ್ದವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವೇ ತುಂಬಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರಕ ವಾಚನ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ बंदर कांड जो कविता है, पद्य पाठ है, उसका हम क्या किया, अभ्यास भाग को संपूर्ण रूप में देखा है. 2-3 वाक्य के उत्तर में मैंने सिर्फ एक प्रश्न को उत्तर लिखा था, 2 प्रश्नों का उत्तर खुद को लिखना है, उसे समझाया है. किस प्रकार आप वाक्य बनाकर उस कहानी को लिखते हैं, देखते जाएंगे. जो अब तक हमने इस अभ्यास भाग को किया वो आपको समझ में आया है, ऐसा समझते हुए मैं समाप्त करती हूँ. धन्यवाद. इसके साथ साथ यहाँ पर और एक पूरक वाचन में एक कविता है, मैं उसको पढ़ती हूँ. वैसे ही नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उसका उत्तर खुद आपको लिखना होगा. तो क्या है, पढ़िए और लिखिए. तो पढ़ेंगे पहले, उसके बाद लिखेंगे. मिली कहीं से कोई माला, लेकर उसे कंठ में डाला. मिली कहीं से कोई माला, लेकर उसे कंठ में डाला. बदन पर राख लगाकर बिल्ली चली प्रयाग नहाने. चूहों से बोली हे प्यारों, पाप किए मैंने हजारों. ईश्वर का जप करके नाम, छोड़ दिया चूहे खाने का काम. अब तुम चलो मेरे साथ, नहाकर प्रयाग में लौटेंगे साथ. चूहे छोड़कर सोच विचार, चलने लगे होकर तैयार. बिल्ली ने चूहों को खा लिया, भरपेट खाकर आराम लिया. अजी शत्रु को मित्र न मानो, उसका कहना कभी न मानो. हमें पता चलता है ये कभी भी हमारा शत्रु ही है, तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में कुछ सोचे समझे हम क्या करते हैं, उनके साथ मित्रता में मिल जाते हैं. हमें पता है फिर भी हम क्यों उसके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमें उस प्रकार वो नाटक करके उनकी बातों में लाता है. वैसे ही यहाँ पर भी कुछ बिल्लियों के बारे में और चूहों के बारे
मिली कहीं से कोई माला, एक माला कहीं से मिलती है तो लेकर उसे कंठ में डाला, कंठ यानी कुत्ती, कंठ में डाला, बदन पर राख लगाकर अपने पूरे शरीर को, बदन यानी पूरा शरीर, उसको क्या किया, शरीर को इसे क्या लगाया, राख लगाया, राख लगाकर उन्होंने क्या किया, बिल्ली चली प्रयाग नहाने, बिल्ली चली प्रयाग नहाने। उसके बाद चूहों से बोली हे प्यारों, चूहों से बोली हे प्यारों, पाप किए मैंने हजारों, बहुत सारे पाप मैंने किया है, ईश्वर का जप करके इसके बाद मैं नहीं करूंगा, इसीलिए मैंने क्या सोचा है, ईश्वर का जाप करूंगा। तो छोड़ दिया चूहे खाने का काम, मैंने आप लोगों को यानी चूहों को खाने का काम छोड़ दिया है, इतने दिन तक बहुत सारा पाप मैंने किया है, इसके बाद नहीं करूंगा। ऐसा कहते हुए बिल्ली शुरू की, प्रयाग में जाकर नहाकर अपने बदन को राख लगाकर आई और अपनी बातों में ला रही है कैसे, अब तुम चलो मेरे साथ, आप भी मेरे साथ चलो, नहाकर प्रयाग में लौटेंगे साथ, दोनों आप भी मेरे साथ नहाकर लौटे। चूहे छोड़कर सोच विचार, वो सच में बिल्ली हमें खाने का विचार छोड़ दी है, इसे पाप समझा है, ऐसे समझते हुए चूहे भी उनके साथ दौड़ने लगे, हो गए तैयार, ये भी सोचे समझे उनके साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। बिल्ली ने चूहों को खा लिया, बिल्ली तब क्या करती है, जो आसानी से मिले चूहों को खा लिया, भरपेट खाकर आराम लिया, अपना पूरा पेट भरता है तो फिर कैसे, चूहे इतने सारे मिले हैं तो इनको भरपेट खाना मिला, आराम भी लिया। अजी शत्रु को मित्र न मानो, जो अपनी बातों में आकर ये भी कैसे हुए, चूहे उसके पेट में गए, इसीलिए शत्रु को कभी भी मित्र न मानो, उसका कहना कभी न मानो, यकीन मत करो उनकी बातों को, हमें उनके बारे में पता है ये शत्रु ही हैं, तो कितना कैसे भी उसे समझा कर भी ये हमें अच्छी दृष्टि से नजर से देखने वाले नहीं हैं, ये सोचना है, सोच समझ कर जो मित्रता बढ़ानी है, इसका अर्थ ये हमें लगता है। बच्चों नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर खुद लिख लीजिए, नहीं आया तो नेक्स्ट जो क्लास अवधि में मैं आप लोगों को समझाती हूँ। धन्यवाद।